अलका लांबा के पास चलते हुए, अलका जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो अपना रुख दिखा दिया है, क्योंकि पटना में जब वो साथ थे तो इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे थे कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से साथ नहीं आ रही, आप अध्यादेश के मुद्दे पर उनके साथ नहीं है। जब अब ये पूरा मामला मानसून सत्र में उठेगा, आप देंगी आम आदमी पार्टी का साथ? अर्पिता जी, मानसून सत्र सिर्फ एक दल और किसी एक मुद्दे पर नहीं है, ये इस भाजपा की सरकार के 10वां और अंतिम मानसून सत्र है। ये आप भी जानती हैं, अगले साल चुनाव हो जाएंगे। इस मानसून सत्र में बिल्कुल हम विपक्षी एक मत होकर, क्योंकि हम लोग मिलने वाले हैं, बात होगी मुद्दा क्या है। मुद्दा सही में आज पूछेंगी। 120 रुपए किलो टमाटर मैंने खरीदा, वीडियो डाला है सब्जी वाले का। तो देश में महंगाई से लोग त्रस्त हैं, 30 लाख सरकारी पद खाली है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली, चुनावों की मांग रहेगी। मणिपुर की जलती आग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभी तक चुप्पी जो है मुद्दा रहेगी। अभी तक जवाब नहीं मिला कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी की शेल कंपनियों में लगा, किसका है वो सवाल खड़ा है। चाहे राहुल गांधी जी की आपने सदस्यता ले ली हो, लेकिन ये सवाल लोकतंत्र के अभी भी खड़े हैं। 25,000 करोड़ का ड्रोन डील हुई है, अमेरिका से डायमंड दिया गया है, लेकिन गैस का सिलेंडर देश की महिलाओं के लिए आज भी 1100 रुपए से ऊपर है। तो ये सब मुद्दों पर विपक्ष ठीक है अलका जी सवाल पूछेगा। ठीक है अलका जी, मुझे ये बताइए, ये सारे मुद्दे जो आपने बताए, ये वाकई जनता से जुड़े मुद्दे हैं। ये इतने बड़े मुद्दे हैं कि जनता, आप लोगों का समर्थन जनता को करना चाहिए, लेकिन जनता समर्थन कर क्यों नहीं रही? क्यों आप सबको साथ आना पड़ रहा है? क्यों कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर अकेले क्यों नहीं चल रही है? क्यों विपक्षी एक गठबंधन करने की बात चल रही है? फिर अर्पिता जी, आप अगर चैनल में डिबेट कर रही हैं और मैं प्रवक्ता के तौर पर बैठी हूं, तो आपके पीछे चैनल है, मेरे पीछे मेरी पार्टी है जिसने मुझे आधिकारिक रूप से भेजा। तो आप कैसे कह सकती है जो राजनीतिक दल आज 16 इकट्ठे हुए हैं, धर्मनिरपेक्ष दल, इन तानाशाह सरकार के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी का जवाब के लिए, उसके पीछे जनता नहीं है? ये आप कैसे कह सकती हैं कि जनता साथ नहीं दे रही? अभी हाल ही में कर्नाटका महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर हमने जीता है, भाजपा को औंधे मुंह आकर गिरना पड़ा है। आप ये नहीं कह सकते कि जनता हमारे साथ नहीं है। ठीक है, चलिए मैं मान लेती हूँ इस पर जनता आपके साथ है, मुद्दा भी वही का वही खड़ा है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ आपने गठबंधन की बात कर दी, आपने कहा सारा विपक्ष एकजुट है। तो मेरा सवाल फिर से पहला वाला मैं दोहराती हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल आपके साथ हैं? क्या अरविंद केजरीवाल के साथ आप हैं? क्या समर्थन अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का करने वाली? मैं फिर से एक बुनियादी आपसे सवाल फिर कहूंगी, बहुत अच्छा, 20 जुलाई को ये सत्र होगा और जो भी बात है वो पटल पर होगी, जो चर्चा होगी वो पटल पर होगी। स्वाभाविक है कि हम 19 तारीख तक, क्या हमारे सांसद राज्यसभा, लोकतंत्र बात कर रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व पंजाब से बात की, देखिए क्यों क्या है ना, 13 और 14 जुलाई को मैम 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में एक आप लोगों की फिर से मीटिंग है ना? उसमें आम आदमी पार्टी, क्योंकि पटना में निकलते ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया कि कांग्रेस साथ दे नहीं रही और जब साथ नहीं तो हम आगे की बातचीत नहीं करेंगे। तो वो तो एक पहला झटका आपको मानसून सत्र से पहले ही हो सकता है मिल जाए, जब आम आदमी पार्टी आपके साथ ना है। नहीं है अर्पिता जी, देश के लोग जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को एक साथ इस तानाशाह सरकार के खिलाफ देखना चाहते हैं, उन्होंने साफ कर दिया, हम एक हैं और एक होकर लड़ेंगे। एक आम आदमी पार्टी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं गणित आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। पंजाब में 13 में से 8 कांग्रेस जीतती है और दिल्ली में दूसरे नंबर पे रहते हैं। जब देश का चुनाव आएगा तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का कहीं कोई भी महत्व नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास तो कोई स्टेट है ही नहीं, आम आदमी पार्टी के पास तो कोई स्टेट है ही नहीं, उनके आने या ना आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्वाभाविक है उनको जो है वो ताकत मिलेगी। अकेले अपने दम पर वो चाहें कि पूरे गठबंधन को ठेंगा दिखाएं और दबाव बनाएं, ब्लैकमेल करें, अभी फैसला बताइए, अभी क्या अभी बताइए। तो ये 137 साल वाली कांग्रेस पार्टी, जहां अध्यक्ष का चुनाव होता है, लोकतंत्र में चर्चा होती है, ये भाजपा। अच्छा ये बता दीजिए, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद और मेहमानों के पास में जाऊं। टीएमसी के साथ हैं आप? नहीं है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तो घमासान मचाए हुए हैं, वो जब भी जाते हैं वहां दीदी को घेर रहे हैं। आप लोग साथ हैं कि नहीं है? अर्पिता जी, अभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में दीपक बावरिया जी नए प्रभारी बने, अध्यक्षता में मीटिंग हुई, रेजोल्यूशन पास किया है। पहला बिंदु है कि 2025 में हम भाजपा से लड़ेंगे और 2024 में और 25 में हम दिल्ली की आम आदमी पार्टी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके नेता जेल में है, जिसने दिल्ली को शराब की राजनीति। फिर आप समझ गई, मैं टीएमसी की बात कर रही हूं। एक सेकंड, नहीं टीएमसी पे आ रही हूं। हमारे पंजाब, दिल्ली और बंगाल की इकाइयां क्या सोचती हैं? लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, हम अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं। अंतिम निर्णय ठीक है मैम, विपक्ष साथ है कि नहीं? आप देखिए, आप कह रही हैं एक तरफ, आप कहती हैं, एक सेकंड मैम, आप कह रही हैं, देखिए फिर आपने कहा, आप कह रही हैं सब साथ हैं, ठीक है,
मैंने दूसरा सवाल पूछा, आम आदमी पार्टी के साथ आप हैं, तो आपने कहा उनके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने पूछा, एक सेकेंड, फिर मैंने पूछा टीएमसी को लेकर कि टीएमसी के साथ आप हैं, तो कह रहे अभी हम तय करेंगे। फिर साथ कहां है? नहीं, टीएमसी के साथ हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारी जो स्थानीय यूनिट कांग्रेस की, उससे बातचीत कर रहा है, उन्हें समझने और समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी टीएमसी का अपने राज्य में विधानसभा और लोकसभा में दोनों में वर्चस्व है। वो वर्चस्व आम आदमी पार्टी का दिल्ली पंजाब में यानी आपकी तरफ से स्पष्ट नहीं है, अभी फैसला लेना बाकी है, आप ये कह रही है ना? नहीं, गठबंधन में कौन हिस्सा होगा कौन नहीं, ये सब तय करेंगे, लेकिन हम किसके साथ कांग्रेस जाएगी वो हम तय करेंगे। मतलब अभी हमने ये तय किया है, अभी ये तय नहीं हो पाया ना, अभी आप नहीं है ना टीएमसी के साथ? नहीं, मैंने कब कहा, हम हैं, बिल्कुल हैं, वो गठबंधन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हीं के कहने पर पटना में मीटिंग रखी गई, अब उन्हीं की सहमति के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में दूसरी मीटिंग, यानी आप हो सकता है तीसरी मीटिंग बंगाल में हो। ठीक है, यानी हो सकता है तीसरी मीटिंग बंगाल में हो, ममता जी के नेतृत्व टीएमसी के साथ है ना, कांग्रेस टीएमसी के साथ है ना? मैं ये कह रही हूँ, गठबंधन एकजुट है, टीएमसी उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ठीक है मैम, समझ गई। मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है सवाल का जवाब देना। ठीक है, जरा मैं मानव जायसवाल से पूछ लेती हूँ। ठीक है मैम, मानव जायसवाल, आप हैं कांग्रेस पार्टी के साथ की नहीं? देखिए अर्पिता जी, सभी को तो पहले नमस्कार है। मैं काफी देर से सुन भी रहा था और हमारी दीदी है, बहुत सही तरीके से उन्होंने बात करी कि देश की क्या व्यथा है, उसके ऊपर जो इलेक्शन अगला होने वाला है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और जो देश की जो राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, उनकी जो छवि है वो काफी डिफरेंट है। लेकिन बंगाल में कांग्रेस को अपना स्टैंड लेना होगा कि जो यहाँ के अधीर रंजन चौधरी है, जो अपने वजूद को, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए और अपने इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए जिस तरीके से अलग अलग बयानबाजी करते हैं, और बंगाल कांग्रेस ही है जो सबसे ज्यादा आहत हुआ था। ये जब वामपंथी जब आए थे, हमारे पूर्वज, हमारे पुराने कार्यकर्ता जिस तरीके से मारे गए थे, ये वही वामपंथी के साथ आज जुड़ गए हैं। ये तो इनको सिद्ध करना होगा, क्योंकि इनके वजूद में क्या कि इन्होंने कार्य का निर्वाह किया नहीं। बंगाल में अगर धरातल पे ये काम करते और सही मायने में मुल्क को कांग्रेस ही अगर रहते, तो शायद आज इनका ये चल चरित्र नहीं होता, शून्य में अटके हुए हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी को दिखाना है कि भाई नहीं, वही बहुत बड़े नेता है। लेकिन जो राष्ट्र कांग्रेस है, जिस तरीके से इन्होंने सक्रियता दिखाई है, मैं राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी दीदी सुश्री ममता बनर्जी, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी भी उनसे मिले और हमने मानव जी थोड़ा सार मुझे समझा दीजिए ना, आपने बहुत एक्सप्लेन करके समझा दिया, बहुत अच्छा लगा। मुझे सार समझाइए, आप हैं कि नहीं है साथ, क्योंकि विपक्षी एकता की बात कर रही हूँ मैं। जी देखिए, हम विपक्ष एकता के साथ है, हम विपक्ष। अरे उस विपक्षी एकता में सर कांग्रेस भी है ना, आम आदमी पार्टी भी है, तमाम दल हैं। अच्छा, उन सब के साथ है कि नहीं है? विपक्षी एकता का क्या मतलब? नहीं, 23 तारीख को एक मीटिंग हुआ था ना पटना में, आपको उसका ममता दीदी जल्दी भी चली गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं, थोड़ी देर ही शामिल हुई, चली गई। नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जितना देर था दीदी वहां पे थी और वो जल्दी से नहीं चली गई, एक दिन पहले पहुंची थी। ये तो आपको पता ही नहीं है। अच्छा, एक दिन पहले पड़ी थी, लेकिन जब सर एक दिन पहले पहुंची थी, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें वो निकल गई थी जल्दी थोड़ा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का तस्वीरें दिखा दूंगी, खैर पूरा का पूरा हो चुका था। चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए ना, कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? हम विपक्ष के साथ है और कांग्रेस सबसे बड़ा चेहरा विपक्ष का है। अच्छा, ये आपको मानना होगा, ये धरातल पे मौजूद है। कांग्रेस कितने राज्यों में है, कांग्रेस की सीटें डायरेक्ट भाजपा से कितनी लड़ाई होने वाली है, वो सबको पता है।